In this video, we discuss about Bihar news analysis. Let's start our video. स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस चैनल में। तो मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका नाम है बिहार न्यूज़ एनालिसिस। हम बिहार के न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे। जो भी न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और बिहार राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको जानने के लिए द हिंदू बिजनेस लाइन और द हिंदू और दैनिक जागरण, ये हम 3 पेपर लेंगे और उसमें जो भी मुद्दा रहेगा उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मेरा है कि कैसे हम बिहार न्यूज़ एनालिसिस, मैंने क्या सोच के इसको शुरू किया है, आज मैं ये बताऊंगी। उसके बाद कल से हम रेगुलर डेट वाइज कि आज 26 तारीख है, कल 27, ऐसे करके तो हम डेली न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा उसको यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो किस तरह से ये प्रोग्राम है, इसको चलिए समझते हैं। पहले तो होगा व्हाट इज़ द न्यूज़। न्यूज़ क्या है, पहले मुद्दा को समझेंगे। न्यूज़ पॉलिटिकल है, राजनीति से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक है, आर्थिक है, पर्यावरणीय है, या सोशल सामाजिक है, टेक्निकल है, और भौगोलिक है, जियोग्राफिकल है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको बीपीएससी का मेंस सिलेबस पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर रिकमेंड किया जाता है एस्पिरेंट को, जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन्हें रिकमेंड किया जाता है आपके मेंस के लिए कि आपका मेंस लिखने का तरीका, आपका सोच विकसित हो। आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती जो भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले होता है कंपल्सरी पेपर जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जिसमें 30 अंक का आपका ऐसे होता है, 30 अंक का ग्रामर व्याकरण पूछा जाता है, 25 अंक का वाक्य विन्यास और 15 अंक का संक्षेपण पूछा जाता है। तो ये तो हिंदी का हो गया, ये तो हमें पढ़ना है, इसका न्यूज से कोई मतलब नहीं है। हम इसको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक जो ऐसे आ गया है थर्ड पेपर, ऐसे पेपर, इसमें यूज करेंगे। और ऑप्शनल तो अपना ऑब्जेक्टिव हो गया है बीपीएससी में, तो ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी कि भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक, यहाँ पे ना ही एंशियंट हिस्ट्री लिखा है ना ही मेडिवल हिस्ट्री लिखा है। क्या लिखा है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक, तो आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति और कल्चर, उसकी कल्चर कैसी है भारत की, ये पूछ रहा है। दूसरा है जीएस पेपर 1 में ही, जैसे यहाँ पे सिगमेंट बट गया, खंड ए, खंड बी, खंड सी। तो ए में आपका आ गया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। जब हम इसको सिलेबस देखेंगे बीपीएससी के साइट पे, तो इसको डिफाइन किया गया है कि इसमें क्या क्या पूछेगा। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही नहीं रहेगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी रहेगा। आपका कल्चर में पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, ये सब पूछेगा। तो वहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो मेरा मेन फोकस है अभी कि किस तरह से सिलेबस को हमें इंटरलिंक कर देना है न्यूज के साथ। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और एक ये बुक है बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन, अध्यायवार हल प्रश्न पत्र 1993 से 2019 तक जो भी प्रश्न आ चुके हैं मेंस के, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐड करके देखेंगे कि न्यूज़ में पूछ रहा है कि नहीं, न्यूज़ में जो भी चीज़ हो रहा है उसका हमारे प्रीवियस ईयर में कोई देखने को मिल रहा है कि नहीं प्रश्न, और आने वाले टाइम में पूछेगा कि नहीं। तो इस बार का जब आप क्वेश्चंस देखेंगे 68 बीपीएससी का, तो उस बहुत अजीब तरीके से पूछा, पूरा ट्रेंड ही चेंज है, और करेंट अफेयर्स को भी ऐड किया है। और इसका दूसरा सेगमेंट ही है करेंट अफेयर्स, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि समसामयिक घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय में हमारा बिहार भी आता है, तो बिहार से संबंधित न्यूज़ भी आ सकता है, और
राष्ट्रीय स्तर पर भी और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये हम सिर्फ जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जो कि 300 अंक का होता है। फिर जीएस पेपर 2 300 अंक का होता है और ऐसे अपना 300 अंक का होता है। टोटल 900 में ही आपको 400 500 550 पे आपका काम हो जाता है, आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें न्यूज़पेपर से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स न्यूज़पेपर को लिखते हैं, तो वहाँ से हमें डाटा लेने में हेल्प मिल जाएगा। कोई भी अगर सवाल पूछता है डाटा से रिलेटेड, तो ये हमने देखा कि जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, अगर इसका कोई इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ आता है अखबार में, चाहे वो द हिंदू हो या दैनिक जागरण हो, तो हम इसको इंटरलिंक कर लेंगे अपने सिलेबस से। दूसरा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो हमें पूरा पढ़ना ही है, जो भी मेन मुद्दा हो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा है आपका स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम। तो इसका भी न्यूज़ से तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका तो सांख्यिकी विश्लेषण करना है, ग्राफ बनाना है और डायग्राम बनाना है। ये 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये आपको आना चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाता है। तो इसका ये है प्रैक्टिस का खेल, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हो पाएगा सब कुछ। अब दूसरा है जीएस पेपर 2 में हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। इसको भी खंड ए, खंड बी और खंड सी, इंडियन पॉलिटी हमें पढ़ना है। और इस इंडियन पॉलिटी में हमको बिहार को भी इंक्लूड करना है। मैंने कहा ना, इसको अलग से फिर डिफाइन किया गया है कि किन किन मुद्दों पे हमें ज़्यादा जोर देना है, और आयोग हमसे उम्मीद करता है कि हमें ये चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी यानी भारत का राजनीति। दूसरा सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, साथ में बिहार भी, एंड इंक्लूडिंग बिहार। तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है और इसकी भूगोल कैसा है, भारत का भूगोल, और साथ में बिहार का भूगोल भी। और तीसरा है द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान का और तकनीक का क्या रोल है, क्या भूमिका है। जो भी चीज़ नया होता है उसको पूछ लेता है यूपीएससी, और बीपीएससी भी अब गहराई में जाके पूछ रहा है। और इस बार का अगर हम प्रीलिम्स क्वेश्चन को देखते हैं तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी की तरह। तो हमें उम्मीद रखना होगा कि हो सकता है और डीप में जाके ये सब कुछ पूछे। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में क्या यूज है। नैनो मीन्स छोटा, अगर कोई बड़ा उपकरण है उसको छोटा कर दे रहे हैं, लाइक ड्रोन से हम खेतों की देख रेख कर रहे हैं या ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी है। वो सब चीज़ न्यूज में है। या फिर कोई वैज्ञानिक है, उसने कुछ नया चीज़ किया है पर्यावरण से रिलेटेड, लाइक प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ों न्यूज को हम कैसे अपने सिलेबस के साथ इंटरलिंक करें, यही मेरा मेन पर्पस है इस बिहार न्यूज एनालिसिस में। तो मेनली पर्पस रहेगा हम बीपीएससी में जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, और इस बार 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी का जो मेंस हुआ उसके अकॉर्ड जो मेंस होगा अब उसका क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे न्यूज से हमारा काम बन रहा है। तो ये परसों का न्यूज था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए बिहार आरक्षण अधिनियम, यानी जो नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं कि 75% आरक्षण देंगे, तो बिहार की 9वीं अनुसूची क्या है। तो अब आपका इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछ सकता है 9वीं अनुसूची से आप क्या समझते हैं, और उसमें बिहार की चीज़ों को भी आपसे पूछ सकता है। तो टाइटल क्या था न्यूज का, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए बिहार आरक्षण अधिनियम। ठीक, एक तो ये हो गया, यानी 9वीं अनुसूची न्यूज में चल रहा है, तो हो सकता है इंडियन पॉलिटी में पूछ दे, तो इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दूसरा न्यूज है असाध्य बीमारियों के महंगे इलाज से मुक्ति मिलेगी, भारत में बनी सस्ती दवा, यानी भारत ने सस्ती दवा बनाई है और जो 7 असाध्य रोग हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अभी मैं दिखाती हूँ न्यूज। ये न्यूज़ है, आज मैं पेपर पढ़ रही थी दैनिक जागरण,
तो इसमें 2.2 करोड़ रुपए सालाना के इलाज वाली दवा अब 2.5 लाख, यानी जो दवाई 2 करोड़ 20 लाख में मिलता था अब वो सालाना दवाई सिर्फ 2.5 लाख रुपए में, यानी कितना सस्ता हो गया। जो लीवर की असाध्य बीमारी है, यानी इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक का क्या रोल है, क्या नया नया इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे डेली लाइफ में, तो ये हो गया ऑफ इंडिया, यानी भारत के विकास में। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर देश रोग मुक्त रहेगा तो और ज़्यादा विकसित होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा होगा या हो सकता है अब पूछ ले, संभावना बन रही है क्योंकि कंपटीशन टफ है, तो एक ये हो गया। तो किस तरह से हम अपने न्यूज को अपने सिलेबस के साथ ऐड करेंगे, यही इस कोर्स में होने वाला है। यानी ये जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ इसमें यही होगा। अगला न्यूज़ है कि देश के 25% स्कूलों में ही पीने का पानी अच्छा है और बिहार कई राज्यों से बेहतर है। यानी भारत में जो भी राज्य हैं उसमें बेहतर स्थिति किसकी है पानी पीने के मामले में, तो बिहार की, ठीक। तो इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं प्रदूषण वाला, या तो हम इसको इन्वायरमेंट से इंटरलिंक कर सकते हैं या फिर भूगोल से इंटरलिंक कर सकते हैं। चौथा है बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा, सोशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, इसकी मांग हो रही है। यानी कल परसों का ये न्यूज है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव्स रिजोल्यूशन डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ फॉर स्टेट, यानी कि बिहार कैबिनेट ने अप्रूव यानी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष श्रेणी, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैटेगरी यानी विशेष श्रेणी और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जब स्टेटस लग जाए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो इसका मतलब होता है कि किसके रूप में, तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, यानी आर्थिक और वित्तीय संदर्भ में इसको समझिएगा। जब भी अगर हम बिहार के विशेष श्रेणी का दर्जा की बात कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, इट मीन्स बिहार का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल यानी आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को दिखा रहा है, ताकि हमें केंद्र सरकार से और ज़्यादा पैसा मिले और हम बिहार के लिए, बिहार में आर्थिक यानी फाइनेंशियल वित्तीय खर्च करके, व्यय करके बिहार को और ज़्यादा विकसित कर सकें। और जिस सिर्फ स्पेशल कैटेगरी की बात होती है यानी विशेष राज्य, तो विशेष राज्य का मतलब होता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे वो राज्य बहुत मजबूत है। और जब हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बिहार न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम में क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है और स्टैटिक्स है, और जीएस पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, और इसी इंडियन जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आपका पर्यावरण से भी पूछ लेता है, और तीसरा है साइंस एंड टेक। तो मैंने क्या कहा कि मुद्दा जो भी हो, अब ये जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए बिहार आरक्षण अधिनियम, इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं ना कि ये पॉलिटिकल न्यूज है, तो हो सकता है 9वीं अनुसूची क्या है और इसमें अगर शामिल करते हैं बिहार आरक्षण अधिनियम तो इसका क्या प्रभाव होगा, तो ये पॉलिटिकल न्यूज से इंटरलिंक हो गया, ठीक। तो हो सकता है हमारे एग्जाम में 9वीं अनुसूची से प्रश्न पूछ ले। असाध्य बीमारियों के महंगे इलाज से मुक्ति, भारत में बनी सस्ती दवा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो दवा आपको 2.2 करोड़ में मिल रही थी वो सिर्फ अब 2.5 लाख में हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ सकते हैं पर्यावरणीय, या फिर हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं इसको हम जोड़ सकते हैं टेक्निकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको ऐड कर सकते हैं देश के। और इसको पानी वाले न्यूज को कि बिहार का कई राज्यों से बेहतर स्थिति है, इसको जोड़ सकते हैं हम पर्यावरणीय यानी जल प्रदूषण को लेके, ठीक। और विशेष श्रेणी का दर्जा इसको फिर जोड़ सकते हैं पॉलिटिकल न्यूज से, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी तरह का न्यूज रहेगा उसको हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 यानी ये जीएस पेपर 2 का खंड ए
और ये जीएस पेपर 3 का खंड सी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब तक आपको ये मेंस का सिलेबस नहीं मालूम रहेगा, आपको ये न्यूज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे। लाइक ये अभी न्यूज़ में है, बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा की मांग चल रही है और ये हो रहा है कि नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आंदोलन करेंगे। तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। हमें जो चीज़ की डिमांड होनी चाहिए हम उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं अपना जीएस पेपर 2 से, इंडियन पॉलिटी से। तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, तभी ये मालूम रहेगा। तो आज का ये सिर्फ डेमो था कि प्रोग्राम किस तरह से चलेगा, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो न्यूज़ रहेगा, न्यूज़ से रिलेटेड जो बातें रहेंगी वो रहेगा, और फिर वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, किस यूनिट से रिलेटेड है। तो ये हम कर देंगे। अगर किसी को ये नहीं मालूम है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर में क्या डिफाइन किया है बीपीएससी ने, कि हम आपसे क्या क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपसे पूछ सकते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है, अगर किसी को ये भी नहीं मालूम है कि इंडियन पॉलिटी में वो क्या पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया में क्या पूछेगा, तो कमेंट करें और मुझे बताएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिहार का अच्छे से डिफाइन करके सिलेबस का वीडियो बना दूंगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा और मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको अपने सिलेबस से ऐड करो, जीएस पेपर 2 से, 1 से, ऐसे से, कि बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे ऐसे में हेल्प कर देंगे। हमें कोई कोटेशन लिखना हो या फिर पॉइंट्स लिखना हो और हमें नहीं पता हो कहाँ से लिखें, क्या करें, तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें पढ़ना चाहिए। और ये नहीं कि कौन सा पढ़े, वो पढ़े, ये पढ़े। दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, आपके पास जो भी न्यूज़पेपर हो आप न्यूज़पेपर पढ़िए और अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से पास कीजिए और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम पास कीजिए। और एक मेरा बहुत बड़ा चिंता है कि यूपी पीएससी सीसेट का एग्ज़ाम लेता है, यानी 2 पेपर होता है, एक प्रीलिम्स जीके का और दूसरा आपका सीसेट का। और यूपीएससी भी ये तो करता ही है और यूपीपीएससी भी। और बिहार पीसीएस भी ये ना कर दे कि एक में हम पूछ लेते हैं जीके और जो 10 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं उसका एक दूसरा पेपर बना दे और वो भी सीसेट का एग्ज़ाम ले। तो जब इसको आने से पहले आपको 17th बीपीएससी पास कर लेना है, और एक उम्मीद के साथ कि नहीं मेरे को किसी भी हाल में पास करना है, मतलब करना है। तो आप मन लगा के पढ़ें। और आपको अगर मेन सिलेबस का वीडियो पूरा डिफाइन किया हुआ चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, बारीक से बारीक चीज़, ताकि आप सिर्फ उसी पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, डेली 6 घंटा भी पढ़ेंगे तो हमारा मेंस और एक प्रीलिम्स दोनों क्लियर होगा और हम इंटरव्यू तक जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।